नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी कहाँ से संबंधित है, तो मुख्यमंत्री घाटमीका में शोक संतप्त परिजनों से मिले। तो एक अभी जो ये एक आपराधिक घटना हुई थी, मुख्यमंत्री उनके परिजनों से मिलने गए हुए हैं। अगली जानकारी, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। ये क्वेश्चन अभी दो अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। और क्या पूछा गया, केवल इतना सा पूछा गया कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर था कहाँ, ये है जयपुर में। और आज ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि पहला इसका दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ कल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्यपाल द्वारा अलग अलग जो विद्यार्थी उनको डिग्रियां वगैरह दी गई। अगली जानकारी है, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 का अनुमोदन किया जाएगा। यानी कि अगर कोई गिरोह कोई अपराध करता है तो उसके लिए सजा के प्रावधान ज़्यादा हैं, तो इसके बारे में एक नया कानून लाने की बात अभी चल रही है। अगले पेज पर विधानसभा में आज क्या क्या, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और इधर है राज्य मंत्रिमंडल की जो बुधवार को बैठक हुई, उसमें बहुत सारे कुछ नियम या कुछ नई सेवा शर्तें लागू की जाएंगी। तो आज की हमारी क्लास का आधार भी मेनली यही है। जैसे कि इसमें क्या क्या चर्चा हुई, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थापित होगा, इसके लिए विधेयक लाया जाएगा। यहाँ है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023। इधर है जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा। यहाँ है बाड़मेर के गुढ़ामालानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस तरह से कुल 4-5 ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं जो आज की क्लास का भी आधार रहने वाले हैं। और कल ये मंत्रिमंडल की जो बैठक थी उनमें भी इन्हीं के बारे में खास चर्चा की गई। अगले पेज पर, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। MBBS कोर्स के लिए ट्यूशन फीस माफ होगी। राज्य सरकार के कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण निर्णय जो कल की मंत्रिमंडल बैठक में संपन्न हुए वो यहाँ लिखे गए हैं। और 33 कांस्टेबल को नियुक्तियां मिलेंगी। इसके बाद आते हैं हमारे इंडेक्स पर, यानी कि कौन कौन सी जानकारी है जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मुख्यतः 4 ऐसी खबरें हैं। सबसे पहले, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, इस इंस्टीट्यूट के लिए एक विधेयक लाए जाने वाला है विधानसभा में। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब, ये स्थापित किया जाएगा कहाँ, जोधपुर में। फिर क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ, तो ये बाड़मेर में स्थापित किया जाने वाला है। और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट या राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट, ये भी जोधपुर में स्थापित होगा। तो कुल मिला के बात यह है, मंत्रिमंडल बैठक में इनके बारे में चर्चा की गई और इनके बारे में कोई ना कोई विधेयक अब लाया जाने वाला है विधानसभा में, इसलिए ये चर्चा में है। सबसे पहले महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, 2 पॉइंट हैं इसमें, एक है गवर्नेंस और दूसरा सोशल साइंसेज। इसके पर्पज के लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु राज्य विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 अब प्रस्तुत किया जाएगा। जो इंस्टीट्यूट का नाम है उसमें ही बस लास्ट में विधेयक लिखा हुआ है। तो विधेयक 2023 किससे संबंधित, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, जो कि प्रस्तुत किया जाएगा। अब ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाने वाला है, तो ये स्थापित किया जाने वाला है कहाँ, जयपुर में। इसका विवरण यानी कि क्या क्या खास बातें हैं, तो ये संस्थान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड पर आधारित होगा। संस्थान के विद्यार्थियों को गवर्नेंस और गवर्नेंस के साथ साथ सोशल साइंसेज के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। तो ये तो सामान्य सी जानकारी। मुख्यतः इसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या होता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ बनाए जाने वाला है। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर में। अगली जानकारी, अगला सेंटर कौन सा, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब। तो ये कहाँ बनाया जाएगा, इसको भी देखेंगे। ये जोधपुर में स्थापित किया जाने वाला है। आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी राज्य मंत्रिमंडल की जो कल बैठक संपन्न हुई उसमें सिटी इनोवेशन क्लस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब यानी कि AIoT स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो स्थापित किया जाएगा कहाँ, जोधपुर में। उद्देश्य क्या है, राज्य में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना और साथ के साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
तीसरा सेंटर कौन सा है? क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र। आज की पूरी न्यूज में 4 ऐसे ही सेंटर हैं। तो सेंटर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाने वाला है। आपको केवल मुख्यतः मतलब शहर का नाम इनमें पूछा जाता है, तो वही ध्यान से आपको पढ़ना है। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जाने वाला है? बाड़मेर के गुढ़ामालानी में। तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान इंडिया वाला, जो कि कहाँ है? हैदराबाद में, उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय या क्षेत्रीय केंद्र आप इसको कह सकते हैं। तो इंडिया लेवल का जो है वो तो है हैदराबाद में, उसका हेड ऑफिस तो है हैदराबाद में, और उसका एक क्षेत्रीय केंद्र बनाया जाने वाला है। वो कहाँ स्थापित होगा? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? बाड़मेर के गुढ़ामालानी में। संस्थान की स्थापना से प्रदेश में जलवायु अनुकूल बाजरे की उन्नत किस्मों का विकास होगा, यानी कि राजस्थान की जैसी जलवायु है उस जलवायु के हिसाब से बाजरे की कौन सी वैरायटी यहाँ ज़्यादा सफल हो सकती है, उसकी किस्मों का विकास किया जाएगा। संस्थान के लिए 40 हेक्टेयर भूमि या टोकन मनी के रूप में आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। अगला सेंटर कौन सा? तो ये है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट या राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट, जो कि जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी 1-2 एग्जाम में पूछा जा चुका है इसी साल, यानी कि 2022 में हुए एग्जाम्स में। इसका विवरण राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु राज्य विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। आज के जो 4 विधेयक हैं इनमें विधानसभा या राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठक है उससे संबंधित ही जानकारियां हैं। तो यह संस्थान कैसा होगा? यह डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करेगा। इसमें डिजिटल और वित्तीय प्रौद्योगिकी विषय में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध होंगे। इन हाउस के अंदर, यानी कि इन हाउस इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से भविष्य के उद्यमियों को अपने फिनटेक उत्पाद डिजाइन और तैयार करने में इसमें सुविधा प्राप्त होगी। और लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है आज? कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? क्या होगा इसका सही उत्तर? वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।